हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष मेवाड़ा और आप हैं क्यूरियोसिटी की दुनिया में। हमेशा मैं आपके लिए कुछ न कुछ नया और मज़ेदार नॉलेज लाता रहता हूं। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, जिसमें सिर्फ आपका ही फायदा है। ये फायदे के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मुझे इस वीडियो से ज़्यादा लाइक चाहिए, सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए और यह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बाजू में बेल बटन है, उसको क्लिक कर दीजिएगा आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आपके फायदे के लिए बात करते हैं। जैसे ही आपने टाइटल देखा होगा, समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में स्टडी करना बहुत ही टफ हो गया है, साथ में बहुत ही कंफ्यूजिंग। बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारा नॉलेज और बर्डन, और हमें पता नहीं चलता कि ये बर्डन और कंफ्यूजिंग वाली स्टडी को कैसे सिंपल और बर्डन फ्री बनाया जाए। हमें ये भी समझ नहीं आता कि स्टडी कैसे करें, क्या पढ़े कि जिसके कारण हमारा रिजल्ट अच्छा आए। तो हाँ फ्रेंड्स, टेंशन फ्री हो जाइए। मैं आपको आज ऐसी ही 5 स्टडी टिप्स बताने वाला हूं, जिससे आपकी स्टडी और स्टडी करने का तरीका आसान हो जाए। तो कहीं पर ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आधा नॉलेज कोई नॉलेज ना हो उसके बराबर है। आई होप ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और आपकी स्टडी आसान बनाएंगे। बात करते हैं पहले टिप्स की। पढ़ने के लिए सही जगह और सही टाइम का चयन। हम क्या करते हैं कि कहीं पर भी पढ़ने के लिए और कोई भी टाइम पे पढ़ लेते हैं जो पसंद आए। जैसे कि कहीं टीवी चल रहा हो, घर के सारे मेंबर्स के बीच में कई बार बाजू में गाना भी चल रहा होता है, तो इससे आपकी स्टडी के लिए जितना कंसंट्रेशन चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसी जगह पसंद करनी पड़ेगी जो शांत हो, जैसे कि कोई अंदर का अलग सा स्टडी रूम होगा जहाँ कम से कम डिस्टर्बेंस आए। सेकंड बात करते हैं टाइम की। तो आपको पढ़ने के लिए ऐसा टाइम पसंद करना चाहिए जिस टाइम में एनवायरनमेंट में स्फूर्ति और आजू बाजू शांति हो। सही समय चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं सारे बच्चे स्कूल या कॉलेज से आके सीधा पढ़ने बैठ जाते, ये सही तरीका नहीं है। आपके दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो आप उस टाइम पे पढ़िए जिस टाइम के आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश हो। जैसे कि सुबह का वक्त है और रात को 9 से 11:30 तक का समय आपके लिए बेस्ट चयन समय रहेगा, जिसमें आप बेहतरीन स्टडी कर पाएंगे और कम से कम डिस्टर्बेंस भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, दूसरे टिप्स की बात करते हैं। कई बच्चों को पता नहीं होता कि उनको क्या पढ़ना है। माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। लाइक साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े या फिजिक्स पढ़े या मैथ्स पढ़े। हमें समझ ही नहीं आता उसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ये भी हमें पता नहीं होता। जो भी हाथ में आया लेके बैठ गए। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, ये सही तरीका नहीं है। आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा टॉपिक किस टाइम पे पढ़ना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और जिसके कारण आपको पता रहेगा कि आपको किस टाइम पे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इन शॉर्ट, आपको डिसाइड क्या करना है, टाइम के साथ सब्जेक्ट को डिसाइड करना है। सब्जेक्ट के अंदर आपको टॉपिक भी डिसाइड करना है कि इस घंटे में मुझे इतना टॉपिक्स पढ़ना है, उसके बाद ही मुझे दूसरा सब्जेक्ट लेना है। तो पहले से आप डिसाइड रखें कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आप सही तरीके से पढ़ सकोगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और जो भी टॉपिक्स आप पढ़ें उसको आप पूरा टाइम दें और उसको समझने के बाद ही दूसरे टॉपिक के बारे में सोचें। उसके अलावा दूसरे टॉपिक के बारे में आप ना सोचें, ये बेहतरीन रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। कंसंट्रेशन और समझ के साथ पढ़ें। तो फ्रेंड्स, हम जब भी पढ़ते हैं हमें पूरा कंसंट्रेशन रखना चाहिए और समझ के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप जब भी पढ़ते हो तब आप मगअप करने का ट्राई करते हो, पर फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए। आप कोई भी टॉपिक्स पढ़े तो उसे समझने का ट्राई कीजिए। छोटे छोटे बीच में कहानियां बनाइए। सपोज कोई आपको ऐसा टॉपिक है जो याद नहीं रहता, तो उसके अंदर आप ऐसा कुछ खोज लीजिए जिससे कहानी बनती हो, या फिर ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लीजिए जिसके कारण आप वो याद कर पाए। तो वो आप एक कागज में भी लिख सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट जो आपको इन फ्यूचर याद रहे, और वो पॉइंट से आप पूरा क्वेश्चन लिख सके। तो ऐसे ही आप समझ के तैयार करें, इन फ्यूचर आपको आसानी रहेगी। दूसरी बात करें समझने की, आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs वाली क्वेश्चन करें जिसमें 4 ऑप्शंस आते हो। वो टॉपिक की
ऐसे पढ़ाई करें कि जैसे 4 ऑप्शन आप पहले से समझ लें, उसका आंसर मत देखें और बाद में समझने के बाद उसका आंसर देखें, तो आपको सही से वो टॉपिक समझ में आ जाएगा 100%। और इस बीच में सारे के सारे जो पढ़ाई के जो मैंने ट्रिक्स बताए उसमें आपको कंसंट्रेशन तो रखना अति आवश्यक है। बात करते हैं टिप्स नंबर 4 की। पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है, निराश मत होइए। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, क्या आप कुछ पढ़ते हैं और सपोज टेस्ट देते हैं या एग्ज़ाम देते हैं और एक बार आपका रिजल्ट कम आता है तो आप निराश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, एक बार में कभी भी कोई भी चीज़ आपको आ नहीं जाती है। उसके लिए आपको थोड़ा कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी होता है। आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, आपको एक इंस्पिरेशन मिलती रहेगी और आपको 100% मज़ा आने लगेगा। तो आप कभी भी एक बार भी रिजल्ट कम आए तो उसके अंदर आप निराश मत होइए, बार बार पढ़ते रहे और आपको एक दिन ज़रूर ही सफलता मिलेगी। तो पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है, मतलब आप भी कहीं पर भी पढ़े तो उसको टाइम दें। लाइक आप 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दे सकते हैं और आप ऐसे दिन में कम से कम आपको सही तरीके से पढ़ना है तो कम से कम सपोज आप साइंस में पढ़ रहे हो और या फिर कॉलेज में भी पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 5 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्टडी इंप्रूव हो और आपका रिजल्ट भी इंप्रूव हो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन भी जरूरी है। जो आपको आपका दिमाग पढ़ने पे कंटिन्यूटी रखोगे तो वो आपको इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली देगा। और बात करते हैं लास्ट टिप्स की, यानी कि टिप्स नंबर 5 की। तो फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है रिवीजन होना। हम जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन होना अति आवश्यक है। मतलब जब भी आप पढ़ ले उसको रिपीट किया कीजिए। आप सपोज वीक में पढ़ते हैं, एक वीक में 5-6 दिन पढ़ते और 7वें दिन यानी कि संडे के दिन आप उसका सारे का रिवीजन कीजिए, या फिर महीने के एंड में आप महीने में आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। या दिन की बात करें कि दिन में आपने जो भी पढ़ा है उसका रात को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि रिपीट होना जरूरी है। एक बार पढ़ा और रख दिया वो आपका सही तरीका नहीं है, आपको लॉन्ग समय तक याद नहीं रहेगा। तो अति आवश्यक है कि आप जो भी पढ़े उसका रिवीजन करते रहे, जिसके कारण वो आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा और बार बार रिवीजन से आपके दिमाग में रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था और वो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो फिर से बता रहा हूँ, लास्ट टिप्स बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जो भी जितने भी मैंने ट्रिक्स बताए उसके अंदर से ये लास्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत से ज़्यादा रिवीजन करें, जैसे आपको लॉन्ग समय तक कोई भी चीज़ याद रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स आपको पढ़ने में आसानी लाएगी, आपका स्टडी एकदम सिंपल कर देगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आज ही मेरे ये चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना ना भूलें।